इधर ईरान से भारत के विदेश मंत्री को आया फोन, उधर अमेरिका पर भड़क गया रूस, अमेरिकी सेना में ही मची खलबली। नाटो देशों ने कर दी ट्रंप से बगावत, ग्रीनलैंड पर हुआ बड़ा एक्शन। ट्रंप के एक्शन से पहले ग्रीनलैंड में उतरी 6 देशों की सेना। 6 देशों के इस बड़े कदम ने ट्रंप को चौंकाया। ईरान ने भारत फोन क्यों लगाया? पुतिन लेंगे बहुत बड़ा फैसला। ईरान में चल रहे प्रदर्शन का ट्रंप ने खुलकर सपोर्ट कर दिया है। ईरान को धुआं बनाने के लिए ट्रंप ने अमेरिका का खतरनाक युद्धपोत अब्राहम लिंकन भी समंदर में उतार दिया है। किसी भी पल ईरान में तबाही मच सकती है। इसी बीच ईरान ने भारत फोन घुमा दिया और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। उधर रूस भयंकर भड़का हुआ है। ट्रंप की एक गलती और रूस भी अमेरिका को निशाना बना सकता है। ईरान के मामले में ट्रंप घिर ही रहे हैं और उधर ग्रीनलैंड में भी बड़ा खेल हो गया। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की लगातार धमकियां दे रहे हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड में भी तनाव बढ़ा रखा है। ताकत के नशे में चूर ट्रंप को कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रंप के इस तानाशाही वाले रवैये से कई देश नाराज हो गए हैं और नाटो टूटने के कगार पर पहुंच गया है। रूस भी ग्रीनलैंड के मामले पर अमेरिका से भिड़ने के लिए तैयार है। ग्रीनलैंड को लेकर भी जंग जैसे हालात हैं और अब नाटो देशों ने धमाका करते हुए अमेरिका के खिलाफ सेना उतार दी है। ट्रंप को जिस बात का डर था वही हो गया और 6 देश अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ आ गए हैं। कौन से हैं वो देश और अमेरिका से कैसे टकराए हैं, आपको आगे बताते हैं। पहले ईरान ने भारत से क्या मांगा वो देखिए। ईरान और अमेरिका कभी भी भिड़ सकते हैं। ट्रंप ने जंग की पूरी तैयारियां कर ली हैं और इधर ईरान भी तैयार बैठा है। खबर है कि ट्रंप ने अमेरिका का वो युद्धपोत भेज दिया है जो अकेला एक देश को तबाह कर सकता है। ईरान के साथ सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे देश आ रहे हैं और अमेरिका को ईरान पर हमला ना करने की वार्निंग दी गई है। ईरान अब दुनिया के कई देशों से अमेरिका के खिलाफ मदद की गुहार लगा रहा है। ईरान ने भारत भी फोन घुमाया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरघाची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन लगाया है। ईरानी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर को ईरान के आसपास के इलाकों की बिगड़ती सुरक्षा और मौजूदा तनाव की स्थिति के बारे में बताया। भारत के ईरान और इजराइल दोनों से पुराने और मजबूत रिश्ते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान इस संकट में भारत से मध्यस्थता या कूटनीतिक समर्थन की उम्मीद कर रहा है। उधर अमेरिकी सेना भी कतर को छोड़ने लगी है और नेतन्याहू का स्पेशल प्लेन भी अब उड़ान भर चुका है। कतर से अमेरिकी सेना के हटने का मतलब है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। भारत सरकार ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। रूस लगातार अमेरिका की दादागिरी देख रहा है और अब ईरान के मामले में भी रूस भड़का हुआ है। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि ऐसे किसी भी हमले से मिडिल ईस्ट की स्थिति और दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत बुरे परिणाम होंगे। ईरान पर हमले का अंजाम अमेरिका को भुगतना होगा। ईरान में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, उससे तो यही लगता है कि कभी भी हमले शुरू हो सकते हैं। ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि अगर हमला होता है तो ट्रंप भी नहीं बच पाएंगे। रूस से भी धमकी आ गई है, लेकिन इसका कितना असर होगा ये वक्त बताएगा। ट्रंप पूरी दुनिया के टारगेट पर आ चुके हैं और उनके एक गलत कदम का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। भारत ईरान की कैसे मदद करेगा ये भी देखना होगा। उधर ग्रीनलैंड पर भी आर पार का ऐलान हो चुका है। नाटो देश एक्टिव हो चुके हैं। डेनमार्क की मांग पर 6 नाटो देशों ने अपनी सैन्य टुकड़ियां ग्रीनलैंड में उतार दी हैं। स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और कनाडा ने अपनी सेना को भेजा है। नाटो देशों का ये कदम ट्रंप के लिए किसी झटके से कम नहीं है। नाटो देशों की मजबूरी है कि वो अमेरिका से लड़े या फिर नाटो खत्म हो जाएगा। नियम के हिसाब से नाटो के देश अमेरिका पर अटैक करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और ये नाटो टूट जाएगा। इस कदम को सैन्य अभ्यास ऑपरेशन बताया जा रहा है, लेकिन असल खेल क्या है ये सब जानते हैं। ये देश ट्रंप को मैसेज दे रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का मतलब अपने करीबियों से टकराना होगा। डेनमार्क ने भारत से भी मदद मांगी है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और अगर ट्रंप ने जबरदस्ती दिखाई तो नाटो देशों से भिड़ना ही होगा। यानी ट्रंप दोनों ओर फंसे हुए हैं। ईरान और ग्रीनलैंड दोनों के मामले में रूस से टकराव हो सकता है। अगर नाटो टूट गया तो एक नया गठबंधन बनेगा जो रूस की ओर से बनाया जाएगा और ये अमेरिका के खिलाफ तैयार होगा। ऐसे में ट्रंप अमेरिका को किस हद तक बर्बाद करेंगे ये भी देखना होगा। अगर रूस और अमेरिका भिड़ते हैं तो विश्व युद्ध होने से कोई रोक नहीं पाएगा।
आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।